इमेज डिस्टेंस, ब्रैकेट में लिखिएगा v बिटवीन इमेज डिस्टेंस v कॉमा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u and focal length f of a lens and focal length f of a lens, इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और फोकल लेंथ f, इन तीनों में रिलेशन मिलता है हमको लेंस फार्मूला से। ऐसा ही कुछ मिरर फार्मूला में भी था, छोटा सा अंतर है, वहाँ था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यहाँ पर माइनस है बस बीच में, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फिर है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेज, या लीनियर मैग्निफिकेशन लिखिए, बस सिर्फ हेडिंग डालिए लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, इसमें नोट कीजिए द लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो the linear magnification is the ratio of the height of image to the height of object, of the height of image to the of the height of image to the height of object, of the height of image to the height of object। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए भी जैसे हमने लेंस में करा था बिल्कुल वैसे ही करना है, m इज इक्वल टू h2/h1। अब याद रखिए वहाँ पर एक रिलेशन और था मैग्निफिकेशन का -v/u, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ v/u। So linear magnification produced by a lens is equal to linear magnification produced by a lens is equal to the ratio of image distance to the object distance is equal to the ratio of image distance to the object distance, ratio of image distance to the object distance। अब क्वेश्चन इसके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी बोलिए सर, इसमें फिर माइनस और प्लस का साइन चेंज हुआ है, बस इतना चेंज हुआ है कि वहाँ पर जो हमारा लेंस मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f था, यहाँ पर माइनस आ गया। वहाँ m इज इक्वल टू h2/h1 वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी वही है h2/h1, लेकिन वहाँ था -v, यहाँ पर है +v। ठीक है, बस इतना मामूली सा अंतर। सर पर क्यों? बेटा इसको ना प्रूव करा जा सकता है, ये चीज़ अभी नहीं है, 10th क्लास में नहीं है। जो 10th क्लास में आप ये कर रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली सेम ऐसा ही चैप्टर रे ऑप्टिक्स के नाम से है 12th क्लास में। वो 12th क्लास में आप करोगे, वहाँ पर प्रॉपर प्रूफ है इस चीज़ का, तो अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपने सिलेबस में इनका प्रूफ नहीं है, अभी बस इसकी डेफिनेशन है
कि इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, बाद में यही वाला जो फॉर्मूला है जिसको हम लेंस फार्मूला बोल रहे हैं, तो यही फार्मूला दो फार्मूलों में डिवाइड हो जाता है। एक कहलाता है लेंस मेकर्स फार्मूला, एक कहलाता है थिन लेंस फार्मूला। तो ये एक कंडीशन होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तब ये चीज़ प्रूव होती है। तो वो चीज़ अभी 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, 12th में करेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, चलिए जी फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ the convex lens of focal length ten centimeter is placed the convex lens of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from a wall. At a distance of 12 centimeter from a wall. Full stop. How far from the lens should an object be placed? How far from the lens should an object be placed? How far from the lens should an object be placed? Should an object be placed so as to form its real image on the wall? So as to form its real image on the wall. How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the wall? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज़ हमेशा हमको याद रखनी है, जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम चलेगी जो मिरर वाली थी, कि अगर कोई भी चीज़, अगर किसी का भी डिस्टेंस हम पोल्स, वहाँ पर तो हम पोल से नापते थे, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे। तो किसी का भी ऑब्जेक्ट का या इमेज का डिस्टेंस अगर लेफ्ट साइड में मेजर करा जा रहा है तो वो नेगेटिव होगा, राइट साइड में मेजर करा जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट हमेशा हम सीधा रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर हमारी इमेज उल्टी बनती है, जैसे कि रियल और इन्वर्टेड इमेज के केस में इमेज उल्टी बनती है, तो उस केस में जो इमेज की हाइट होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। इसके अलावा जो कॉन्वेक्स लेंस है, तो जैसे कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता था, तो कॉन्वेक्स लेंस का भी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर का भी, इसका भी वैसे प्रूफ है पर अभी करने की ज़रूरत नहीं है। कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव था, कॉन्वेक्स मिरर का भी फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर बोला और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे f इज इक्वल टू प्लस का 10 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिखिए सिंस इट इज कॉन्वेक्स। मिरर या लेंस लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्वेक्स लिख दीजिए बस, बहुत है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है? उसके बाद a convex lens of focal length 12 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from a wall। तो कॉन्वेक्स लेंस को वॉल से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। उसके बाद हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो लेंस से कितनी दूर पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं, मतलब यू पूछ रहे हैं वो आपसे, वो पूछ रहे हैं कि यू की वैल्यू बताइए, सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। इसका मतलब हम वॉल पर इमेज बनाना चाहते हैं, तो जो वॉल का डिस्टेंस दे रखा है वही इमेज का डिस्टेंस है। नहीं समझे? उन्होंने बोला है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो वॉल से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है,
और हम वॉल पर ही इमेज बनाना चाहते हैं, तो इमेज का डिस्टेंस जो लेंस से, वही तो वो वाला सेम डिस्टेंस हो जाएगा जो वॉल का डिस्टेंस लेंस से होगा। तो जो वॉल का डिस्टेंस दे रखा है वही हमारा इमेज का डिस्टेंस है, क्योंकि हम वॉल पर इमेज बनाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि वॉल पर अगर इमेज बनेगी तो रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी? रियल बनेगी। रीज़न? बहुत बढ़िया। रियल इमेज की डेफिनेशन ही ये होती है कि एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। तो वॉल जो है वो एक तरह से स्क्रीन ही तो हो गई है ना, वो चीज़ है। तो यहाँ पर हमको इन्होंने दे रखा है v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। प्लस लिखूँ या माइनस लिखूँ, या बताओ? प्लस। पक्का प्लस। रियल इमेज जो है वो हमेशा राइट हैंड साइड पर ही बनती है, तो इसलिए प्लस ही लिखेंगे, ठीक है। वर्चुअल इमेज लेफ्ट हैंड साइड पर बनती है, ये मैं बता रहा हूँ लेंस के केस में। मिरर के केस में उल्टा होता है। मिरर के केस में रियल इमेज जो है लेफ्ट हैंड साइड पर बनती है, वर्चुअल बनती है राइट हैंड साइड पर। एक ही केस था वर्चुअल वाला, तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद बाई लेंस फॉर्मूला वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। 1/12 minus 1/u is equal to 1/10। 1/12 को उधर ले जाओ, इधर बचा -1/u, 1/10 minus 1/12, ये हो गया। अब 10 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो 10 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। तो 10 6 जा 60, 6 1 जा 6, minus 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, -50 आ रहा। हाँ जी। माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/60। रेसिप्रोकल लेंगे, माइनस u इज इक्वल टू 60, तो u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। सभी को बता देंगे, क्लियर? ठीक है। u की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर। u हमेशा हमारा नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। क्लियर है? हाँ। उसके बाद देखिएगा, इन्होंने बस यही चीज़ पूछी थी और कुछ पूछा भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, दिखाओ। सही तो है, तुम्हारा भी तो यही आ रहा है। तो हो तो गया, रेसिप्रोकल लोगे तो u हो गया, 1/u का u हो गया, और -1/60 का -60 हो गया। सही तो है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड if an object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter of focal length 8 centimeter, find the position, nature and height of the image. Find the position, nature and height of the image. If an object of 7 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट हमको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम क्या लेते हैं? h1। और ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखा जाता है, तो वो प्लस का 7 ही होगा। तो h1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पहली चीज तो ये is placed at a distance of 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। वो उस ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाता है? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर हो जाएगा।
from a convex lens of focal length 8 centimeter, so f is equal to plus का 8 centimeter since mention कीजिएगा since it is convex. Find the position, nature and height of the image. तो पोजीशन यानी कि एक तो v बताना है ना, एक h2 बताना है, h2 यानी कि हाइट ऑफ इमेज, पोजीशन यानी कि v, और नेचर, नेचर मतलब या तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा और या फिर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, तो दोनों में से एक होगा, वो निकालना। देखिए बाय लेंस फॉर्मूला by lens formula 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. ठीक, अब देखिए 1 अपॉन v बता 24 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u कितना है माइनस 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन f कितना है 8 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 12 1 अपॉन v इज इक्वल टू 8 और 12 का एलसीएम 24 8 3 जा 24 3 1 जा 3 माइनस 12 2 जा 24 2 1 जा 2 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 24, ठीक है। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू हो गया प्लस का 24 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस का 24 सेंटीमीटर। उसके बाद वो पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन, पोजीशन तो आ गया, फिर हाइट ऑफ द इमेज वो भी निकाल लेते हैं। तो m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 भी होता है और v अपॉन u भी होता है। h2 अपॉन h1 कितना है 7, v कितना है 24 और u कितना है माइनस 12 2 जा 24, तो ये 7 इंटू 2 और इधर नीचे माइनस 1 बचा, h2 इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस h2 इज इक्वल टू 14, h2 इज इक्वल टू माइनस 14 सेंटीमीटर। नेगेटिव चिन्ह जब आ गया, जब हमारा हाइट ऑफ इमेज माइनस में आ गया, नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब हमारी जो इमेज है, इमेज की साइज नेगेटिव में आ रहा है, हाइट उसकी नेगेटिव में आ रही है, यानी कि इन्वर्टेड इमेज है। समझ गए? नहीं समझे? देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है h2, यहाँ तो समझ में आ गया था। हाँ, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है h2 अपॉन h1 भी होता है या फिर v अपॉन u भी होता है। अब h2 तो मुझे निकालना है हाइट ऑफ इमेज, और h1 दे रखा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7, तो h2 अपॉन 7 इज इक्वल टू v कितना है, अब ये भी निकाला 24 और u कितना है माइनस का 12, तो 24 अपॉन माइनस 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो माइनस 1, ठीक, 2 अपॉन माइनस 1, h2 इंटू माइनस 1 इज माइनस h2 एंड 7 इंटू 2 इज 14। अब इस माइनस को इधर ले जाओ, h2 इज इक्वल टू माइनस 14। हम ये कहेंगे सिंस height of image, since height of image is negative, so nature of image will be real and inverted, real and inverted।
ये हमारा पोजीशन हो गया, ये हमारा साइज हो गया और ये नेचर हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये तीन चीज़ें ही इन्होंने पूछी थी। तो क्वेश्चन है पोजीशन में मुझे लिखना पोजीशन में लिख दीजिए चाहे तो एक लाइन के इमेज इज लोकेटेड ऑन टू द राइट ऑफ द लेंस एट 24 सेंटीमीटर, चाहे स्टेटमेंट लिख दो। ठीक है, इतना भी कर देंगे बहुत है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई द विक्रम। हाइट में भी ऐसे अब इसमें हाँ, लीनियर बेटा, height। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज होगा। हाँ, इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज होगा। थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई अ स्फेरिकल लेंस the magnification produced by a spherical lens is plus का 2.5 full stop. What is the ये पार्ट है नेचर ऑफ इमेज, और बी पार्ट है नेचर ऑफ लेंस। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ लेंस? नेचर ऑफ इमेज हमारी दो तरीके की होती है, रियल एंड इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर ऑफ इमेज ये हो गया, और नेचर ऑफ लेंस जो है वो क्या होता है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स तो चलिए उसका नाम हो गया, लेकिन याद रखिएगा डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। नेचर ऑफ लेंस होता है डाइवर्जिंग या फिर कन्वर्जिंग। तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूँ तो कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है और कॉनकेव लेंस जो है वो एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। अब देखते हैं सर मिरर के भी नेचर होता है। हाँ, मिरर का भी होता है। आप ये देखिए, जैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस एक जैसा ही है, दोनों के 6 केस बनते हैं। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर तो दोनों कन्वर्जिंग है, ठीक है। और जिनके 2 केस बनते हैं, जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस अभी हमने करा नहीं है, करेंगे, ये दोनों डाइवर्जिंग होते हैं, ठीक है। अब देखिए, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल लेंस इज प्लस का 2.5। तो m is equal to h2 upon h1 is equal to plus का 2.5। It implies that h2 is equal to 2.5 h1 and h1 is always positive। h1 हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव में कोई पॉजिटिव टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा। इट इंप्लाइज दैट h2 इज पॉजिटिव। h1 हमेशा पॉजिटिव होता है, उसमें ये प्लस का 2.5 हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी तो पॉजिटिव ही आएगा, तो h2 भी पॉजिटिव आ गया। h2 पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो पॉजिटिव आ रही है। सिंस h2 is positive, so सर इसको हाइट ऑफ इमेज होती है। बेटा हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ इमेज h2 है, हाँ। और जो h1 है वो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, वो दे नहीं रखा है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो बस ये देखेंगे h2 पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो h2 is positive, so nature of image will be virtual nature of image will be virtual and direct, ठीक है। तो पहली चीज तो ये होगी, ए पार्ट। फिर वो पूछ रहे हैं नेचर ऑफ लेंस।
नेचर ऑफ लेंस क्या होगा? देखिए ऐसा है कि प्लस का 2.5 तो ये है, मैग्नीफाई हो गया है। प्लस का Virtual 2.5 है, तो आप ये देखिएगा कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ना उसमें 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब वो 2.5 टाइम्स हो रहा है, तो 2.5 टाइम्स मतलब बड़ा हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की हाइट मान लीजिए 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी? 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 5, है ना। तो इमेज कैसी बन गई? बड़ी बन गई। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का था और इमेज कितनी बन गई? 5 सेंटीमीटर की। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट के साथ साथ मैग्नीफाइड बन रहा है। ऐसा सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस में होता है। मैं कॉन्केव लेंस के जब 2 केसेस देखूंगा तो उसमें वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज तो बनेगी, लेकिन डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब इमेज हमेशा छोटी बनेगी। तो इस वजह से ये कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। हम ये कहेंगे since H2 is greater than H1 here, that is we are getting a virtual comma direct and magnified image. We are getting a virtual direct and magnified image. So nature of lenses क्या बताओ? कन्वर्जिंग लेंस होगा, ठीक है। फिर कॉन्केव लेंस देखेंगे। अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट वेट करो बस। है बेटा? हाँ, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस, बिल्कुल सही। कॉन्वेक्स लेंस क्या हो गया? नेम ऑफ द लेंस हो गया, और जो नेचर है, नेचर को कहेंगे कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब है एक जगह रेज को इकट्ठा करता है, ठीक है।
नेक्स्ट नोट करेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंसेज। Rules for obtaining images formed by rules for obtaining images formed by concave lenses. Rule number 1, a ray of light तो कॉन्वेक्स लेंसेज में 3 रूल और 6 केसेस हैं। 3 रूल और 6 केसेस हैं। इसमें 3 रूल और 2 केसेस। The ray of light which is parallel to the principal axis the ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens comma, appears to be coming from its focus after refraction through the lens. After refraction through the lens appears to be coming from its focus after refraction through the lens. देखिएगा क्या है, ये कॉन्केव लेंस बनाएंगे पहले, जैसे कॉन्वेक्स लेंस बना रहे थे ऐसे कॉन्केव लेंस बनाएंगे। कॉन्केव लेंस क्या होता है? थिन फ्रॉम द सेंटर एंड थिकर एट द एजेस। ये हो गया कॉन्केव लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस में भी इस तरफ एक फोकस होगा एफ डैश एफ और 2f। एक्चुअली इधर वाले को एफ और 2f बोलेंगे और इधर एफ डैश और 2f डैश बोलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्केव का जो फोकस है वो लेफ्ट साइड में माना जाता है, ठीक है, इसीलिए कॉन्केव के फोकस को नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज होने का मतलब ये फैल जाएगी, ये इस तरह से डाइवर्ज होगी, ऐसे फैलेगी कि अगर इसे पीछे एक्सटेंड करें तो ऐसे लगता है जैसे ये फोकस से होकर आ रही है, ऐसे लगता है जैसे कि फोकस से होकर आ रही है। क्लियर है? ठीक है, तो ये पहला रूल हो गया कॉन्केव लेंस का। उसके बाद रूल नंबर 2, रूल 2, a ray of light passing through the optical center of a concave lens a ray of light passing through the optical center of a concave lens. The optical center of a concave lens goes straight after passing through the lens. Goes straight after passing through the lens. Goes straight after passing through the lens. तो कॉन्केव लेंस फिर से बनाइए।
ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे आती है सीधा ऑप्टिकल सेंटर पर, यहाँ पर स्ट्राइक करती है, तो कोई डेविएशन नहीं होता, सीधी की सीधी निकल जाती है। समझ गए? ये रूल नंबर 2 हुआ। रूल नंबर 1 क्या था कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है वो इस तरह से डाइवर्ज होती है, ऐसा लगता है कि फोकस से होकर आ रही है। ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करती है तो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाती है। ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 देखिए। रूल नंबर 3 रूल नंबर 1 का ही उल्टा है। ये रूल्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस में भी देखे थे। थोड़ा बहुत बस उसमें कन्वर्जेंस हो रहा था, मतलब लाइट रे आ रही थी फोकस पर, यहाँ पर ऐसे जैसे इट अपीयर्स टू कम। डाइवर्जेंट। हाँ जी, डाइवर्जेंट। अगला देखिएगा रूल नंबर 3। Rule number 3. Rule 3. A ray of light going towards the focus of a concave lens going towards the focus of a concave lens becomes parallel to its principal axis becomes parallel to its principal axis after refraction through the lens. After refraction through the lens. ये कॉन्केव लेंस है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये एफ है, ये 2f है, ये एफ डैश है, ये 2f डैश है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ अप्रोच कर रही है ऐसे, तो डॉटेड बना दिया मैंने क्योंकि फोकस तक पहुंच नहीं पाएगी। ये यहाँ पर लेंस से आते ही ये टकराकर ऐसे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही है तो वो फोकस तक ना पहुँच पाएगी, नहीं पहुँच पाएगी, वो लेंस से टकराते ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये इसका तीसरा रूल था। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई ए कॉन्केव लेंस। देखिएगा, हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज by a concave lens. फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई ए कॉन्केव लेंस। तो जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर के दो केसेस थे, यहाँ पर भी दो ही केसेस होंगे।
पहला केस क्या होगा कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, पहला केस। और दूसरा केस क्या होगा कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, कि ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पर ही रख दिया जाए सीधा तो क्या होगा। तो केस वन, केस फर्स्ट, when the object is placed, when the object is placed anywhere when the object is placed anywhere between O and infinity, optical center or infinity, ये हो गया कौन सर सी? इसमें तो दो ही केस है ना, हाँ जी, दो ही ये केस वाला है। और फिर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। हाँ, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया O, इधर है F, इधर है 2F, है ना। ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो जहां पर आपका मन करे, तो मैंने यहाँ रख दिया A और B, यहाँ रख दिया। तो पहली रे ऑफ लाइट हम गुजारेंगे ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये इस तरह से डाइवर्ज होगी, ऐसा लगेगा जैसे फोकस से होकर आ रही है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे ये हो गई पूरी की पूरी। दूसरी रे को हम गुजारेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये बिल्कुल सीधी की सीधी गुजर जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। तो यही रिफ्रैक्टेड रे है। ऐसे ही ये वाली रिफ्रैक्टेड रे ये है, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर। ये हो गया E डैश B डैश। सेम साइड पर बनने वाली इमेज जो होती है लेंस के केस में वो होती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और वर्चुअल और डायरेक्ट को मैं डॉटेड लाइन से बनाता हूँ, जैसे ये पूरी स्ट्रेट लाइन से बनाएंगे ना, बोल्ड लाइन से, ऐसे ही इसको बनाएंगे डॉटेड लाइन से। दिख रहा है डॉटेड लाइन, थोड़ा गैप के साथ बनाएंगे, तो E डैश B डैश। ठीक, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि हमें इमेज का ही नेचर लिखना है। तो इमेज का नेचर वही तीन प्रॉपर्टीज, पोजीशन, नेचर और साइज। एक मिनट वेट करें। वीडियो होमवर्क वगैरह सब भेज दें। अच्छा, तो इमेज फॉर्म विल बी इमेज फॉर्म विल बी, सबसे पहले लिखेंगे उसकी पोजीशन विल बी बिटवीन। इमेज जो है ना वो हमेशा कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। कहीं पर भी आप ले जाइए ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। will be between O and F। सेकेंड, उसका नेचर सर वर्चुअल मुझे एंड डायरेक्ट। क्या मुझे वो वाली केस 1 भी दिख रहा।
देखो, और थर्ड है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटी बिंदु, वो तो पता है। ठीक है। तो ये उसके बाद देखिएगा, उसके बाद सेकंड केस और देखिए, केस सेकंड, दो ही केसेस हैं, अभी कर लेते हैं इसको। केस सेकंड है when the object is placed at infinity। हाँ, अभी देखो, डिलीवरी, अच्छा चाचा आए, हाँ? नहीं एक मिनट रुकिए। when the object is placed at infinity। अब infinity पर अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, ये वर्किंग लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर, इधर है, इधर 2 है। तो इंफिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो दिखाई देता नहीं, तो इंफिनिटी से जो रेज ऑफ लाइट है वो कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये ऐसे डाइवर्ज होगी जैसे कि फोकस से आ रही। दूसरी रे ऑफ लाइट इधर, वो भी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो भी ऐसे डाइवर्ज होगी जैसे कि फोकस से आ रही। तो इसका मतलब दोनों रिफ्रैक्टेड रेज वो इस तरफ तो मिली नहीं, यहाँ पर मिल गई, तो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करती है वहीं पर हमारी इमेज बनती है। तो देखिए ये इमेज फॉर्म विल बी, कहाँ बनेगा उसका पोजीशन, एट एफ। सेकंड, जो भी सेम साइड पर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। उसका नेचर क्या होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। थर्ड, हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि पॉइंट साइज बन रही है जरा सी, हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज, ठीक है। चलिए जी इतना कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। ये लो। Okay, thank you sir for the ओके, गुड आफ्टरनून।